देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स आर यूज्ड। पहली चीज, वेजिटेटिव पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। अब वेजिटेटिव पार्ट्स आर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक प्लांट है तो प्लांट के पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक वेजिटेटिव पार्ट्स। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात की जाए तो हम जानते हैं गाइनोसियम, एंड्रोसियम, है ना, ये सारे क्या है हमारे पास, है ना, वो सारे क्या है, दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और जब हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स और बड्स। अगर देखा जाए बड्स भी हमारे क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब अल्टीमेटली क्या है कि इनको यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। और नया प्लांट कब बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल कंडीशन दोनों पड़ा जाती है। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो बर्ड जो है वो डॉर्मेंसी से बाहर नहीं निकलेगा, वो डॉर्मेंट ही रहेगा। समझ आई मेरी बात। अब तीसरी चीज यहाँ क्या होती है कि नेचुरली हम जो भी, अब दो तरह की हमारे पास, जैसे आपने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए अब हम लेते हैं दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। पहली हमारे पास आ जाती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरी हमारे पास है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए, और सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो यहाँ पर कौन से पार्ट्स यूज होंगे, यहाँ पर भी हमारे कौन से पार्ट्स यूज होंगे, द सेम वेजिटेटिव पार्ट्स। और वो वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम, लीफ और बड, इन चारों में से यूज होंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये क्या आती है कि नेचुरल क्यों है, ये नेचर में अपने आप चलता है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। आर्टिफिशियल मेथड कोई नहीं, जैसे बडिंग, ग्राफ्टिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ नेचुरली हो रहा है, जो नेचर में हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या है कि जब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव पार्ट हम लेते हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेजिटेटिव पार्ट यूज्ड, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे वो रूट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेम कर रहे हैं, लीफ कर रहे हैं, वो बर्ड कर रहे हैं, the vegetative part used is known as vegetative propagule। हम इसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को हम क्या करेंगे, इट इज सोन इन सॉइल, इसको सॉइल में डाल दिया जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस। डैम सॉइल होनी चाहिए, थोड़ी सी ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन एक नया प्लांट निकलेगा। अब नेचुरल जो प्रोपेगेशन है, जैसे हम सिंपल हम कह रहे हैं कि ये सॉइल में डाल दो, बर्ड निकल जाएगा, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, बर्ड। अब हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर रूट्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं रूट्स। अब आपको भी पता है कि रूट्स कितने तरह की होती है, टैप रूट्स एंड एडवेंचरस रूट्स। टैप रूट्स जिनको प्राइमरी रूट्स कहा जाता है, एडवेंचरस रूट्स
अब यहाँ पर रूट्स भी क्या काम करती हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगिंग का काम करती हैं। किसका काम करेंगी? दोनों। टैप रूट्स भी, अगर हम टैप रूट्स की बात करें, एंड एडवेंचरस रूट्स, ये दोनों की दोनों किसका काम करती है? टैप रूट्स एंड एडवेंचरस रूट्स, ये किसका काम कर रही है? द वेजिटेटिव प्रोपेगिंग का काम कर रही है। कैसे करती है? हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हम टैप रूट्स पे एग्जांपल लेते हैं शीशम की। चलिए मैं आपको एक, देखिए डायग्रामेटिक व्यू देखना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्रामेटिक नहीं देख पाते हैं तो नेचुरली उससे पता नहीं चलता। अगर हम यहाँ से एक, मैं ये एक रूट ले ली और यहाँ से एक ब्रांच ली, यहाँ से नीचे और यहाँ पर थोड़ा सा देखो यहाँ देखने वाली चीज क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दिस इज द रूट ऑफ शीशम, जिसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द एग्जांपल ऑफ टैप रूट, जिसे हम कहते हैं शीशम ट्री। द बोटैनिकल नेम इज दलबर्जिया शिशु। इसको क्या बोलते हैं? दलबर्जिया सिसुया शिशु। अब देखो शीशम क्या करता है कि इसकी द रूट्स आर रिप्रोडक्टिव रूट्स। इसकी टैप रूट्स होती है, ये नीचे जाएगी और यहाँ पर नाउ दिस बर्ड, आप देख रहे हो ये बर्ड जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये बर्ड जो है इसी तरह नोड एरियाज पे होते हैं। दीज आर द नोड एरियाज। ये कौन से एरियाज हैं? द नोड एरियाज। अगर देखा जाए तो जहां से बर्ड निकलता है उसको हम नोड एरिया ही बोलते हैं। अब देखो, अब यहां से क्या है? These roots are known as reproductive roots। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इनको रिप्रोडक्टिव रूट्स क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये रूट्स वो रूट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रही है नेचुरली। ये क्या अराइज करती है? दे गिव राइज टू the new plant in this way the new plant arise from here। और ये क्या है? दिस इज द यंग रूट, यंग रिप्रोडक्टिव रूट। जहां बर्ड होगा और वही बर्ड से ये क्या होगा? एक नया प्लांट निकल जाएगा। यहाँ जैसे आगे ये है, यहाँ से भी एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो ये क्या है? और बाद में क्या होता है? व्हाट विल हैपन ऑन मैच्योरिटी? दे सेपरेट। नीचे डिके होना शुरू हो गया, निकल गया बाहर। तो ये क्या कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव रूट्स भी होती हैं। तो रूट्स ने क्या काम किया? दे एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूट। नेचुरली उन्होंने क्या किया? रिप्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। तो एसेक्सुअल है, दिस इज द एसेक्सुअल मेथड। यहाँ किसी तरह का कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये समझने की चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि दीज आर रिप्रोडक्टिव रूट्स। इसी तरह से अगर आप एडवेंचरस रूट्स की एग्जांपल लेते हो तो एडवेंचरस रूट्स में क्या है? देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, द बोटैनिकल नेम इज आइपोमिया पोटैटस। हम उसे आइपोमिया पोटैटस भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है? जब हम स्वीट पोटैटो की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर भी जो स्वीट पोटैटो है
इट हैज एडवेंचरस बर्ड्स। इसके पास कौन से बर्ड्स होंगे? एडवेंचरस बर्ड्स होंगे। किस तरह से? ये देखो, अब ये देखो, ये जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज द एडवेंचरस बर्ड व्हिच अराइजेस फ्रॉम, ये एडवेंचरस बर्ड है और कहां से निकल रहा है? व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम एन एरिया नोन एज नोड। नोड एरिया से बोल रहा है। नाउ ये रूट ऐसी है जो स्टोरेज रूट है, इसके बाद फूड होता है, खाते हैं हम इसको, स्वीट पोटैटो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो अब देखो यहाँ से क्या है, यही बर्ड जो है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब ये अलोंग विद एडवेंचरस बर्ड इसको जमीन के नीचे डाला जाएगा, व्हाट विल हैपन? डॉर्मेंट फेज खत्म होगा, फेवरेबल कंडीशन में एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा इन दिस वे। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज द रूट। तो कौन सी रूट है? एडवेंचरस रूट्स। तो ये इसकी रूट्स भी यहाँ नीचे जा रही है, दीज आर एडवेंचरस रूट्स। आपने क्या देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपके पास क्या है? रूट्स जो है उनके ऊपर भी बर्ड्स बनते हैं विच एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और उन बर्ड्स को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो नया प्लांट बनाती है। क्लियर? तो ये क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। यहाँ और भी एग्जांपल्स आती हैं, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ और भी एग्जांपल हैं, जैसे देयर इज गावा, अपने अमरूद का पॉपुलर ट्री बड़ा लगता है हमारे यहाँ, गंभी है। अब इसके बाद अगर यहाँ आप एग्जांपल लेना चाहें तो देयर इज डेलिया, डेलिया प्लांट। इसके बाद आपके आगे एस्परेगस, एस्परेगस रूट्स, ये भी अच्छी एग्जांपल्स हैं नेचुरल प्रोपेगेशन। और स्टेम में हम सब एरियल स्टेम्स नहीं लेंगे, वी विल टेक पहला पार्ट अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पहली जो अंडरग्राउंड स्टेम आती है वो है स्टेम ट्यूबर। हैव यू सीन ट्यूबर? स्टेम ट्यूबर देखा है? यानी आलू को देखा गया। आलू में अगर आप देखें, देखो आपको जब आप आलू लेने जाते हैं, सिंपल साइज का पन्ना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के कट्स या डिप्रेशंस मिलते हैं। अलग अलग जगह पे आलू में क्या होते हैं, इस तरह से डिप्रेशन बने होते हैं, और ये जो डिप्रेशंस होते हैं, दीज डिप्रेशंस आर नोन एज आईज। और ये आईज क्या रिप्रेजेंट करती है? दे रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है ये? What does I represent? I represents node. It represents node. And finally, यहाँ पर क्या होता है? यही node जो है आगे जाके यहाँ से क्या बनते हैं? The birds, adventurous birds. आपने देखा आलू घर पे कई दिनों तक अगर पड़ा रहे तो क्या होता है? उसके बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। नाउ दोज बर्ड्स, अलॉन्ग विद दोज बर्ड्स, हम क्या करते हैं? वैसे ही छोटे ट्यूबर्स, छोटे आलूओं को इस तरह से रखते हैं और कहाँ डाल देते हैं? जमीन के अंदर सो करते हैं। एंड अल्टीमेटली दीज बर्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो सिंपल सा बनता है, अपने आप ही होता है, कोई कुछ तो नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि उस आलू के साथ ये एडवेंचर बर्ड्स हो, हमें ये देखना है कि उस पर आईज होनी चाहिए, यानी नोड्स होने चाहिए। और कई होता क्या है, हम जब आलू लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसके साथ इस तरह से एक छोटा ऑलरेडी ट्यूबर जो है डेवलप हुआ होता है, तो वो हम उसके बीच में डाल देते हैं। तो ये भी बर्ड का काम करता है। तो क्लियर है ये? यस सर। देन उसके बाद स्टेम ट्यूबर्स के बाद आ जाते हैं आपके सक्कर्स। सक्कर्स में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आती हैं। अंडरग्राउंड सर्कस में क्या आता है? मिंट, और पुदीना लगा होता है जिसको हम बोटेनिकल नेम इज मेंथा। सो
जब हम मिंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल इज मिंट। मिंट के साथ अगर आप देखें तो मिंट में क्या है, अगर आप इसकी अंडरग्राउंड यहां से स्टेम निकलती है, और ये स्टेम वाला एरिया कौन सा होता है? व्हाट इज दिस एरिया? दिस एरिया इज नोड एरिया। और इसी नोड से क्या निकलते हैं? देयर अराइजेस द स्केल लीव्स, और स्केल लीव्स के नीचे क्या होता है? बड होता है। स्केल लीव्स के नीचे क्या होता है? बेसिकली बड होता है। तो जब यहां से ये चलेगा, ये मान लो ये एक नई स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम चल रही है, तो यहां पे अराइज होगा, देयर इज अ स्केल लीव अपीयरेंस। यहां स्केल लीव अपीयर होगा, यहां स्केल लीव के नीचे यहां पर बड होगा, बड प्रेजेंट होगा। तो मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं। इस स्केल लीव के नीचे क्या होगा? देयर इज अ बड। ये बड ग्रो करेगा, वेजिटेटिव ग्रो करेगा यहां से, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद इट कम्स आउट। व्हाट इज हैपनिंग? अंडरग्राउंड चल रहा है। आपने देखा पुदीना जब आप एक जगह लगा देते हो तो वो सारी जगह फैल जाता है, होता है ऐसा? दिस इज अ सिंपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो अपने आप चल रही है। इसमें कोई हमें रॉकेट साइंस तो है नहीं है, सिंपली है जो चल रहा है। माइटोसिस हो रही है, काम चल रहा है। देन नेक्स्ट सर्कल्स के बाद क्या आ जाते हैं? अगर आप देखें तो देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी गुड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इट इज द राइजोम। राइजोम, यू नो, इट्स ए अंडरग्राउंड स्टेम, और कहाँ देखी जाती है? खास तौर पे अगर आप बनाना में देखो, विच द बोटेनिकल नेम इज मूसा, उसे बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट द राइजोम ऑफ बनाना। आप राइजोम ऑफ जिंजर, whose botanical name is जिंजिबर ऑफिसिनेल। सो यहाँ क्या है? अगर हम जिंजर की एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं, तो जिंजर अगर आपने घरों में देखा है, घरों में हम यूज करते हैं, इट इज एडिबल पार्ट भी। और अगर एडिबल पार्ट है तो इस एडिबल पार्ट को आपने ध्यान से अगर देखा हो वो कैसा होता है? इट इज हैविंग, पहले अगर आप जिंजर लाते हो, यू विल सी दिस इज द बेसिकली दिस इज द एडवेंचरस पार्ट। ये बर्ड बन रहा है, और इन्हीं बर्ड्स के ऊपर यहाँ क्या होता है? दिस एरिया इज द नोड एरिया। ये आपका एरिया क्या है? नोड एरिया है। और इसी नोड के ऊपर क्या होते हैं? देयर आर प्रेजेंस ऑफ, यू मस्ट हैव सीन, ग्रीन कलर्ड स्मॉल लीव्स। इस तरह से होते हैं। हैव यू सीन दिस? These green colored small leaves are known as scale leaves. इन्हें क्या कहा जाता है? Scale leaves कहा जाता है। बाद में जब ये बड़े होते हैं, ये they become brownish in color. They become brownish in color. And what happens finally? These buds, ultimately what happens? These buds underground, under favorable conditions, कभी भी याद रखना, ये बर्ड अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं। जब इनके पास सही समय आएगा, सही कंडीशंस मिलेंगी, तभी ये ग्रो करते हैं। इसीलिए हम इसको नेचुरल प्रोपेगेशन कहते हैं। सही समय का ये इंतजार करते हैं। जैसे हल्दी होती है, टर्मरिक, अंडरग्राउंड है, इसका भी यही एग्जाम्पल है। द सेम एग्जाम्पल इज क्लियर है आपको? तो ये सारी, ये आपको क्या दिखा रहा है राइजोम? It is basically the underground stem, the vegetative propagation. Last हम एक और ले लेते हैं, one is bulb. जब हम बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब में आपके क्या आते हैं? You know, bulb includes your Allium cepa and Allium sativa, प्याज और गार्लिक जिसे आप
अंडरस्टूड। वो गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में यूज करते हैं, प्याज हम यूज करते हैं, है ना। अब ये जो चीजें हैं, प्याज और गार्लिक, अगर जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, इस तरह से आपको प्याज दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसके नीचे क्या होती है, देयर इज अ डिस्क, रेड्यूस्ड स्टेम, डिस्क होती है, और इसी डिस्क के नीचे क्या होती है, देयर आर एडवेंचरस रूट्स होती है। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन, क्योंकि ये सारा देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं इसलिए इतना ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये 11th में हम पढ़ चुके हैं, आप ये बॉटनी में पढ़ चुके हो। तो यहाँ क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए बड। आपने देखा होगा जब प्याज काटते हैं तो बीच में सबसे नीचे बेस पर यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर पड़ा होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, फिर बाकी इस तरह से कवरिंग होती है। भाई ऐसे दिखाई दी है, कभी प्याज खाया आप लोगों ने? हाँ, क्या बता रहे, क्योंकि यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं खाते। यहाँ देखो इस तरह से आपको दिखाई देता है। Have you seen this? और यहाँ दूसरी चीज, यहाँ आप क्या देखते हो, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, ये भी, ऑल दीज आर, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर स्केल लीव्स। और ये स्केल लीव्स कैसे होते हैं, फ्लैशी। लेकिन बाहर वाला स्केल लीफ जो होता है, क्योंकि उसे सारी कंडीशंस मैचअप करनी पड़ती है, अनफेवरेबल कंडीशन, धूप छांव सब कुछ, सूखा सब कुछ देखना पड़ता है, इट बिकम्स ड्राई एंड इट इज ड्राई स्केल लीफ। ये ड्राई हो जाता है, और इसी लेयर को, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, 11th में हम पढ़ चुके हैं, इट इज ट्यूनिक। और यही बट हम प्याज जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, इसी तरह से लगाते हैं, it grows down, stem comes out, ऊपर हमें लीफी पार्ट नजर आता है, and ultimately it's the underground stem. Clear? तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। It's a natural vegetative propagation. ठीक है, कल हम करेंगे तो सब एरियल स्टेम्स और थोड़ा सा पार्ट करेंगे। चलो।